हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान के बारे में जो अपने पिता की विरासत को संभालते हैं और अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक एक दिन उनकी माँ का कॉल आता है कि बेटे तुम कहाँ हो, आपके पिताजी का देहांत हो गया है और आप जहाँ भी हैं जल्द से जल्द भारत लौट आएँ। पिता की मृत्यु के बाद उस नौजवान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वे अपने आप को संभालते हैं और पिता की विरासत को मल्टीप्लाई करते हुए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले और आईटी क्षेत्र में बड़े लोगों में से, अरबपतियों लोगों में से और बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक आईटी क्षेत्र के संस्थापक अजीम प्रेमजी की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे बड़े दानवीरों में से एक आते हैं और भारत के बड़े लोगों में, भारत के शीर्ष लोगों में, भारत के बड़े बड़े पूंजीपति लोगों में उनका नाम आता है। देश आज़ाद होने के 2 साल के बाद उनके पिता के पास पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना का ऑफ़र आता है कि आप अपना बिजनेस पाकिस्तान में सेटअप कर लीजिए। तो उनके पिता साफ मना कर देते हैं कि वह अपना काम भारत में ही करेंगे। आप समझ सकते हैं कि अजीम प्रेमजी को विरासत में ही देश प्रेम मिला। वह देश के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और देश के साथ खड़े रहते हैं। अजीम प्रेमजी को भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला हुआ है। अजीम प्रेमजी के पिता की कंपनी में कपड़े धुलने के साबुन के साथ साथ वनस्पति तेल का भी प्रोडक्शन होता था। अजीम प्रेमजी एक बिजनेस टाइकून हैं, एक अच्छे निवेशक हैं और आईटी संस्थानों में, आईटी क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च कंपनियों में से एक कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। प्रेमजी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल कर चुके हैं। अजीम हाशिम प्रेमजी की पत्नी का नाम यास्मीन प्रेमजी है। 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की और इस फाउंडेशन का पर्पस था कि लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, लोगों की शिक्षा में कैसे बदलाव किया जाए और उन्होंने भारत की शिक्षा में बदलाव करने के लिए अपने फाउंडेशन से लोगों की सेवा की। अजीम प्रेमजी का नाम बड़े बड़े दानवीरों में गिना जाता है। अजीम प्रेमजी अपनी आमदनी का 25% से ज़्यादा हिस्सा देश के शिक्षा और आर्थिक बदलाव में लोगों की सेवा करने में लगाते हैं। उनके फाउंडेशन के द्वारा 2020 में जब कोविड का समय आया था तो उन्होंने लोगों की सेवा की। भारत की शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को देने का फैसला किया, जिससे भारत की शिक्षा में बदलाव किया जा सके। कि एक 21 साल के नौजवान ने किस तरीके से अपने पिता के बिजनेस के कारोबार को कितनी तेज़ी से बढ़ाया और विप्रो की स्थापना 1977 में की और इसके बाद विप्रो दिन प्रतिदिन आसमान छूता गया और आज भारत में विप्रो की ऊंचाई भारत के बड़े बड़े आईटी संस्थानों से लेकर के देश विदेश में भी बड़े आईटी संस्थानों में विप्रो का नाम लिया जाता है। विप्रो के क्लाइंट्स पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी हैं। विप्रो ने अपने जगह छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों में बनाई हुई है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो घरों में यूज किए जाते हैं। एफएमसीजी के तौर पर इलेक्ट्रिकल से लेकर के एरोस्पेस में भी विप्रो ने अपनी पहचान बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अजीम प्रेमजी के द्वारा सोशल सर्विस से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना काम और अपना लोहा मनवाया है और अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। वे लोगों के लिए मिसाल हैं, लोगों के लिए आदर्श हैं, लोगों के लिए सम्मान हैं। प्रेमजी एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। वह देश के साथ हैं और हमेशा देश के साथ हैं। मेरा यह ब्लॉग उनके लिए समर्पित है और
अजीम प्रेम जी एक बहुत बड़े समाजसेवी व्यक्तित्व हैं, जहां वो बिल गेट्स से लेकर के वारेन बफेट के बड़े बड़े दानवीरों में से जो लोग आते हैं, उनमें से एक नाम हमारे देश के शीर्ष लोगों में से एक नाम आता है अजीम प्रेम जी का। बिजनेस टाइकून जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के रोबोटिक सिस्टम पर, आईटी पर और अलग अलग चीज़ों में अपने बिजनेस को ग्रूम किया है। अपार दौलत होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाजसेवी व्यक्ति हैं, जिनका उद्देश्य लोगों की सेवा में है। आपको आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी जानने वाले लोगों को शेयर करें। तो बने रहिए स्टे ट्यून्ड विद राजीव रागनी ब्लॉगर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।